हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज़ ब्यूटी स्पॉट। सो आज मैंने ये हेयर स्टाइल क्रिएट किया है जो दिखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो बट है बहुत ज़्यादा इजी और मैंने बहुत इजी टेक्निक्स यूज़ किए। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले मैंने मिडल सेक्शन लिया है, मिडल पार्टीशन करके, एंड उसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन लेके फिर मैंने साइड का सेक्शन लिया। आप कोई भी साइड पे जो ब्राइड को या मॉडल को अच्छा लगे उस साइड पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने ऐसा किया तो आपको भी इसी साइड करना है। ओके, सो अब अपना काम रियली में शुरू करते हैं। सो अब हम इसके बैक साइड पे आ गए हैं। बैक साइड पे मैंने यहाँ पे मिडिल ऑफ द ईयर से पार्टीशन कर लिया है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। और अगर बाल बहुत ज़्यादा पतले हो तो आई विल रिकमेंड कि इस हेयर स्टाइल के आपको क्रिम्पिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इसमें थोड़ा सा स्प्रेडिंग टेक्निक भी मैंने यूज़ किया है, थोड़ा सा और फ्लफ़ी दिखाने के लिए। सो इन दोनों सेक्शंस को अलग करने के बाद ऊपर वाले सेक्शन को पिन अप कर लीजिए एंड देन नीचे के सेक्शन में रबर बैंड डाल दीजिए। आप इस स्टाइल से भी रबर बैंड डाल सकते, लाइक ये बहुत ही नॉर्मल वाला स्टाइल है, बट अगर आप कोई प्रोफेशनल है तो आपको बॉबी पिन्स का यूज़ करके ही रबर बैंड डालना है और वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है निकालने के लिए भी, एंड बाल भी उसमें ज़्यादा अटकते नहीं है, टूटते नहीं है। ये मैंने डमी पे यूज़ किया है, इसके लिए मैं ये वाला स्टाइल यूज़ करती हूँ। ओके, सो रबर बैंड टाई करने के बाद हमें जो क्राउन सेक्शन वाला एरिया है उसे ओपन कर लेना है। सेक्शन ओपन कर लेने के बाद हमें उसमें क्लाइंट के हाइट के अकॉर्डिंग बैक कोमिंग करनी है। ओके, सो आप पहले क्लाइंट से पूछ लीजिएगा कि आपको ज़्यादा हाइट वाला हेयर स्टाइल तो नहीं चाहिए, बिकॉज अगर हाइट वाला चाहिए तो आपको ज़्यादा उसे बैक कोमिंग करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा फ्लफ़ी बनाना पड़ेगा, उसे ज़्यादा बड़ा दिखाना पड़ेगा। सो मेक श्योर यू डू इट अकॉर्डिंगली। मैंने एवरेज हाइट का ही रखा है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। सो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दिस इज़ द एवरेज हाइट। आप इतना बैक कोमिंग कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट के ऊपर। ओके, अगर क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा सिल्की है और बैक कोमिंग ठीक से नहीं हो रही है, सो अगेन यू हैव टू डू क्रिम्पिंग ऑलवेज। मेरी डमी के ऊपर क्रिम्पिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने क्रिम्पिंग वाला नहीं दिखाया है। अगर आपको क्रिम्पिंग वाला देखना है सो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर ली है, सो यू कैन चेक दैट आउट। ओके, सो आपको ये बैक कोमिंग सेक्शन बाय सेक्शन करनी है जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। सो बैक कोमिंग करने के बाद मेक श्योर कि आप उसे बहुत हल्के हाथों से वापस कोम करें, कॉज हमारा बैक कोम बाहर नहीं दिखना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है। सो मेक श्योर कि आपका जो बैक कोमिंग वाला एरिया है वो बहुत ही सिल्की स्मूथ लगे, ऐसा लगे कुछ किया ही नहीं है, और वो नेचुरल फ्लफ़ लगे। ओके, जैसा मैंने इस वीडियो में दिखाया है। सो आप इससे मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उसके बाद ये सब कुछ कवर करने के बाद आपको उसे पिनअप करना है। पिनअप थोड़ा सा नीचे कीजिएगा और हो सके तो रबर बैंड के पास कीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आप जब पिन्स लगा रहे हैं तो वो एक्स की शेप में हो। एंड मैंने यहाँ पे 4 पिन्स लगाई है, कॉज ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा बाल कवर हो जाते हैं। सो इसके लिए आपको ऐसे पिनअप करना है कि वो हिलना नहीं चाहिए, वो निकलना नहीं चाहिए। एंड अगर बहुत ज़्यादा लूज़ है तो मेक श्योर कि आप उसे स्प्रे से एक बार अच्छे से स्प्रे ज़रूर कर ले, वो हिलना नहीं चाहिए। ओके, सो ये सब करने के बाद आपको एक डोनट लेना है, जैसे मैंने लिया है। वो क्लाइंट के बालों के कलर का ही हो तो बेटर होगा, कवर करने में ईजी पड़ेगा। इससे मैंने यू पिन से अटैच कर लिया है, आप चाहे तो बॉबी पिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे यू पिन ज़्यादा बेटर लगी, सो मैंने यू पिन्स का यूज़ कर लिया। ओके, उसके बाद मैंने पोनी से एक सेक्शन लिया, वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। इतना करना कि उस पोनी से एटलीस्ट 4 सेक्शंस निकल जाए। ओके, सो हर एक को इक्वली भी डिवाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा या कम हुआ तो भी चल जाएगा। उस सेक्शन को हमें डच ब्रेड में कन्वर्ट करना है, एंड देन उसके साथ स्प्रेडिंग टेक्निक यूज़ करनी है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया। देखने में भले हार्ड दिख रहा हो बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर आप प्रैक्टिस करें तो। सो जैसे हम नॉर्मल चोटी करते हैं, डच ब्रेड एग्जैक्टली उसका उल्टा है। हम आगे आगे लेते हैं, इसे सिर्फ पीछे पीछे लेना, एंड देन 2 से 3 स्टेप्स के बाद आपको स्प्रेडिंग टेक्निक यूज़ करनी है, सो वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी दिखे एंड आपका डोनट अच्छे से कवर हो जाए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करना, मैं 2 से 3 स्टेप्स बाद
स्प्रेडिंग टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। एक ब्रेड पूरा बनाने के बाद स्प्रेडिंग टेक्निक यूज़ करोगे तो वो काम नहीं करेगी, प्लस आपके बाल बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएंगे। और अगर आपको मेसी टेक्निक यूज़ करनी है तो भी आपको इसी टेक्निक के साथ जाना होगा, वरना आपके बाल अच्छे नहीं दिखने वाले। एंड उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्प्रे फिर यूज़ करना पड़ेगा। सो बेटर है कि हर 3 से 4 स्टेप्स के बाद एटलीस्ट आप स्प्रेडिंग टेक्निक यूज़ करें, जैसे मैंने यूज़ किया है। सो एक बार सब कुछ स्प्रेड आउट हो जाने के बाद आपको डोनट पे वो लगा देना है। मैंने यहाँ पे यू पिन्स का यूज़ किया है, आप बॉबी पिन्स का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिल्की बाल है तो उसे स्टे करना ज़रूरी है। सो यूज़ बॉबी पिन्स और यू पिन्स अकॉर्डिंगली। बाकी सेशंस का भी आपको वैसे ही करना है एक्सेप्ट द लास्ट वन में मैंने कुछ डिफरेंट किया है और वो हैक बहुत ज़्यादा इजी और अच्छा है। सो मैंने बाकी के सेक्शंस को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया एक्सेप्ट द लास्ट वन। आप चाहे तो स्लो स्पीड पे भी देख सकते हैं, बट जो फर्स्ट सेक्शन पे किया है वही मैंने बाकी के सेक्शंस में भी किया है। बस आपको अच्छे से स्प्रेड करना है और उस डोनट को कवर कर देना है, दैट्स द मेन पार्ट। इसके बाद लास्ट सेक्शन जब आता है वो मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है, बिकॉज मेरा डोनट काफ़ी ज़्यादा कवर होना बाकी था। सो मैंने पहले उसका अच्छे से डच ब्रेड बनाया, उसके बाद स्प्रेड आउट किया एंड देन मैंने एक क्लिप लिया और उस बालों के एंड पे लगाया एंड देन उसे रोल किया और वो एक फ्लावर जैसा बन गया, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद मैंने उसे यू पिन से टक इन किया है। सो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इजी है, ऊपर से बाल निकलते भी नहीं है एंड वो फ्लावरी इफ़ेक्ट भी आता है और इससे आप रोज़ बन भी अच्छे से बना सकते हैं। एंड मैंने ट्राई किया है, मैं चाहे तो वीडियो भी डाल सकती हूँ अगर आप कमेंट करें तो। सो इस तरह से उसे रोल करने के बाद हमें डोनट के ऊपर उसे एडजस्ट करना है अच्छे से और इतना फ्लफ़ आउट करना है कि वो डोनट अच्छे से कवर हो जाए एंड उसे अच्छे से, बहुत अच्छे से यू पिन से या बॉबी पिन से, जो भी आपको अच्छा लगे, उसे टक इन कर लेना है डोनट पे। मेक श्योर कि वो लूज़ बिल्कुल भी ना हो, वो बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। ये शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट मेक श्योर यू प्रैक्टिस किसी रियल बालों पे, कॉज डमी पे ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बट रियल बालों पे करना इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, कॉज बाल डिफरेंट हेयर कट के हो सकते हैं, बाल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कुछ ड्राई होते हैं, कुछ फ्रिजी होते हैं। सो डू चॉइस योर हेयर स्टाइल अकॉर्डिंगली और अपने क्लाइंट से पहले पूछ लेना कि उनको कुछ मेसी लुक चाहिए तो ही ये बन करना, वरना इट्स ऑफ नो यूज़। सो हमारा पीछे का ऑलमोस्ट बन चुका है, अब आगे जाने की बारी। सो पहले मैंने अपना सेक्शन खोल लिया, लाइक द राइट वन, जो वहाँ पे एक मेजर सेक्शन है। तो पहले हमें मेजर वाला करना है, उसके बाद माइनर वाला, ओके। सो हम उस सेक्शन को अच्छे से ब्रश आउट कर लेंगे। मेक श्योर कि वहाँ पे टैंगल्स बिल्कुल भी ना हो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। पहले आपको स्टार्टिंग में 3 सेक्शंस लेने हैं, जैसे हमने पीछे लिए थे। उसे फर्स्ट स्टेप में ब्रेड करना है, उसके बाद नीचे वाले बालों से एक एक सेक्शन लेना है एंड देन उसमें ऐड करते जाना है एंड उसके साथ ब्रेड बनाना है। आई नो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट बिलीव मी दिस इज़ वर्थ इट। आपको ये डेफिनेटली स्टाइल सीखना ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। आपने फाइनल लुक तो देख ही लिया होगा, राइट। एंड यहाँ पे भी 2-3 स्टेप्स बाद स्प्रेडिंग टेक्निक करना मत भूलना, वरना इट विल बी अ ह्यूज मिस। एंड प्लस आपको अपने हाथों का पोजीशन भी देखना पड़ेगा, कॉज यहाँ पे एक कर्व आता है, सो हमें हाथ अकॉर्डिंगली मोल्ड करना पड़ता है। आप पहले किसी के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, राइट। इट्स जस्ट अ नॉर्मल सागर चोटी, बस सागर चोटी में आगे बाल लेना होता है और इसमें उल्टा करना है, इसमें पीछे से बाल लेना है एंड देन उसको स्प्रेड आउट कर देना है, सो वो एक क्राउन दिखता है, यू नो। एंड एक्चुअली मुझे ये पार्ट या ये हेयर स्टाइल करने में हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं लगा था, सो इट्स दैट ईजी। बस आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है एंड दैट्स इट। आपका ये ब्रेड बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा एंड आपको कोई भी स्टेप इसमें भूलना नहीं है। अगर एक भी स्टेप गड़बड़ हो गई तो आपको पूरा ब्रेड फिर से बनाना पड़ेगा। सो थोड़ा सा
ध्यान रख के बनाना, अच्छे से डेडिकेशन कंसंट्रेशन से बनाना एंड मेक श्योर कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करें इस हेयर स्टाइल की, और ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। सो ये ब्रेड बनने के बाद, सब कुछ स्प्रेड आउट करने के बाद आपको पीछे डोनट पे जाके उसको टक इन कर लेना है, बॉबी पिन या यू पिन, व्हाटएवर यू फील लाइक। मैंने यहाँ पे यू पिन का यूज़ किया है, आप चाहे तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। सो ये सब पिन करने के बाद भी आपको थोड़ा सा स्प्रेड आउट करना तो कर सकते हैं, थोड़ा सा टच अप, कहीं से अगर कम ज़्यादा कुछ हुआ हो तो आप बाद में उसको ठीक कर सकते हैं। सो दिस वन साइड ऑफ द ब्रेड इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब सिर्फ 10% पार्ट बचा है इस हेयर स्टाइल में। सो हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में भी आपको इतना ही करना है, बस वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि वहाँ पे बाल थोड़े से कम होंगे, कॉज वो माइनर सेक्शन है हमारा। बट आप क्रिम्पिंग का ऑलवेज़ यूज़ कर सकती हैं किसी पार्ट को फ्लफ़ आउट दिखाने के लिए। सो इस पार्ट को भी आपको वैसे ही करना है जैसे हमने पहला वाला सेक्शन किया था। नॉर्मल डच ब्रेड बनानी है हमें, बस इसमें थोड़े थोड़े सेक्शंस ऐड करते जाना है एंड इसमें थोड़े पतले सेक्शंस लेना तो पीछे तक जाएगा, ओके। बट अगर बहुत ज़्यादा पतले बाल हुए तो पतले सेक्शंस भी काम नहीं आएंगे, कॉज हमें स्प्रेड करने के लिए भी बाल लगेंगे, राइट। एंड हाँ, बीच बीच में स्प्रेड करना मत भूलना, दैट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ट्रस्ट मी, ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है इन रियल। मे बी डमी के ऊपर इतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट ना आ रहा हो, आई डोंट नो कैमरा ने कितना कैप्चर किया है, बट रियल में दिस विल लुक जस्ट सो अमेजिंग। आपको ये डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए, बट उसके पहले प्रैक्टिस अ लॉट। सो एक बार ये सब कुछ हो जाने के बाद, लाइक स्प्रेड आउट वगैरह होने के बाद, आपको वैसे ही सेक्शन को पीछे डोनट में जाके टक इन कर लेना है विथ बॉबी पिन और यू पिन एंड मेक श्योर कि वो बन टाइट हो, कहीं से भी लूज़ ना लगे, वो कहीं से भी कुछ भी बाल नहीं निकलना चाहिए। आपको अच्छे से स्प्रे करना है एंड मैंने ऑफ कैमरा नोवा हेयर स्प्रे यूज़ किया था, शायद वो मैं कैप्चर करना भूल गई, बट येस मैंने स्प्रे किया था एंड आपको भी करना चाहिए। मेक श्योर आपका डोनट कहीं से भी ना दिख रहा हो, एंड अगर कहीं से दिख रहा है तो वहाँ पे या तो आप कुछ एक्स्ट्रा बाल यूज़ कर ले, या जो ऑलरेडी बाल वहाँ पे है उसे थोड़ा सा फ्लफ़ आउट या स्प्रेड आउट कर ले, तो आपका काम हो जाएगा। सो येस, इट्स डन। होपफुली आपको मेरी ये हेयर स्टाइल पसंद आई हो एंड होपफुली आप इसे ट्राई करेंगे एंड मुझे आप इसके पिक्स सेंड कर सकते हैं इंस्टा पे। इंस्टा हैंडल मेरा नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।